गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछले वीडियो में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, सजातीय संयुक्त स्वर और विजातीय संयुक्त स्वर के बारे में पढ़ लिया था और आज की वीडियो में हम स्वरों के विभाजन के बारे में जानेंगे। उसमें सबसे पहला है जीभ के भाग के आधार पर, सेकंड है मुख के खुलने के आधार पर जिसमें आते हैं संवृत, विवृत, अर्ध संवृत और अर्धविवृत। उसके बाद ओष्ठ के आधार पर और उसके बाद हम जानेंगे अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग क्या होते हैं। तो ये पूरा कंटेंट आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्वरों को जीभ के भाग के आधार पर विभाजित करते हैं। तो स्वरों को जो है जीभ के भाग के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है और वो 3 भाग इस प्रकार है। फर्स्ट है अग्रभाग, दूसरा है मध्य भाग और तीसरा है पश्च भाग। अग्रभाग वो होता है जिससे हम स्वरों को बोलते हैं, जिससे वह स्वर बोले जाते हैं। और आपने एक बात याद रखनी है कि मध्य भाग जो है, मध्य भाग में अ वर्ण एक मात्र ऐसा वर्ण है जो मध्य भाग केवल यही वर्ण आता है, क्योंकि जब हम ओ को प्रोनाउंस करते हैं या अ का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है वो बीच में थोड़ा सा नीचे की तरफ जाती है, इसलिए अ जो है ना वो मध्य भाग में आता है। सिर्फ अ ही आता है मध्य भाग में। इसके अलावा बात करें हम पश्च भाग की, तो पश्च भाग यानी गले की तरफ। तो गले की तरफ कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, तो वो है जैसे कि आ जाएंगे आपके आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ। ये आपके वर्ण पश्च भाग की तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट है अनुस्वार और विसर्ग को छोड़कर बाकी जितने स्वर बचे वो हमारे अग्रभाग में आ जाएंगे। अग्रभाग ये है। अग्रभाग में आएंगे छोटी ई, बड़ी ई, ए और री। तो चलो हम देखते हैं कि अग्रभाग में हमारे कितने वर्ण आए। तो अग्रभाग में 5 स्वर आए और मध्य भाग में केवल अ ही आता है, एक वर्ण आया मध्य भाग में। और थर्ड है पश्च भाग। तो पश्च भाग में ऐसे तो 5 हैं, लेकिन जो आगत स्वर है और जो जैसे हम डॉक्टर बोलते हैं तो जो ड के ऊपर औ लगता है उसे जोड़ के 6 स्वर हो जाते हैं। तो पश्च भाग में 6 स्वर आते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है मुख के खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो मुख के खुलने के आधार पर स्वर को 4 भाग में विभाजित किया है। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है आपकी संवृत और विवृत। संवृत का मतलब होता है मुख कम से कम खुला हो और विवृत होता है ज़्यादा खुला हो। और संवृत विवृत से ही 4 टर्म्स बन रही हैं। संवृत, एक तरफ आ गया आपका संवृत, दूसरी तरफ आ गया विवृत। संवृत का अर्थ होता है मुख कम से कम खुला हो और जो उसके आगे अर्धवृत। अर्धवृत का मतलब वो होता है कि संवृत से थोड़ा ज़्यादा मुंह खुला हो और विवृत में सबसे ज़्यादा मुंह खुला हो। विवृत के पीछे आ गया हमारा अर्धविवृत। अर्धविवृत का मतलब होता है कि हमारा मुंह विवृत से थोड़ा कम खुला। तो चलो अब हम देखते हैं कि हमारे संवृत में कितने स्वर आते हैं, कितने वर्ण आते हैं। तो संवृत में हमारा आ गया छोटा ई, जिसमें हमारा सबसे कम मुंह खुलता है, तो वो है छोटा ई, बड़ा ई, ए और री। इन स्वरों में हमारा कम मुंह खुलता है। उसके आगे है अर्ध संवृत स्वर। तो अर्ध संवृत स्वर में आ गया हमारा छोटा ऊ, बड़ा ओ। ये 2 वर्ण आपके अर्ध संवृत में आएंगे। नेक्स्ट है अर्ध विवृत। तो अर्ध विवृत में आएंगे बड़ा ऊ, छोटा अ, बड़ा ऊ और अ और जो आगत स्वर है आपका अ वो भी आपका अर्धवृत में आएगा। अब लास्ट बचा हमारा विवृत। विवृत में सिर्फ एक ही स्वर आता है, क्योंकि विवृत में
विविध का मतलब ही होता है कि सबसे ज़्यादा मुंह खुला होता है, सबसे ज़्यादा मुंह खुला होता है हमारा आ में। तो चलो हम देखते हैं कि समवृत में कितने स्वर आए, अर्ध समवृत में कितने आए, अर्ध विवृत में कितने आए और विवृत में कितने आए। तो समवृत में हमारे 5 वर्ण आ गए। उसी तरह अर्ध समवृत में 2 वर्ण आ गए, उ और औ। अर्ध विवृत में 4 और विवृत में सिर्फ 1 आवर्ण। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओष्ठ के आधार पर। तो ओष्ठ के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वृत्ताकार, दूसरा है अवृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब जिसमें आपका मुंह जो है, मतलब स्वरों को बोलते वक्त आपके होंठ वृत्ताकार हो, तो वो है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये स्वर जो है वो वृत्ताकार में आ जाते हैं। नेक्स्ट है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार में आपके आएंगे अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। ये स्वर आपके अवृत्ताकार में आ गए। और जो आपका बचा री, वो आपका इन दोनों में से कहीं पे भी नहीं आता है, तो इसे हम लेंगे अर्धवृत्ताकार में। तो ये हमारा अर्धवृत्ताकार में आ गया। नाउ आगे हम पढ़ेंगे, अगला है अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं? अनुस्वार वो होते हैं जब हम कोई वर्ण या शब्द बोलते हैं जिसमें अनुस्वार का इस्तेमाल किया गया हो, तो वहाँ पर जो हवा है वो नाक से आती है। उसी तरह अनुनासिक में जो है वो हवा नाक और मुंह दोनों से आती है। और ये जो है ये आपका अनुस्वार का साइन है और ये अनुनासिक का साइन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अनुस्वार का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, गंगा। अगर आप, इसमें कहा गया है कि हवा जो है वो नाक से आती है। अगर आप नाक को बंद करके गंगा बोलेंगे तो वो आपसे गंगा नहीं बोला जाएगा, आपसे गगा निकलेगा। उसी तरह अगर आप अनुनासिक में अनुनासिक मतलब नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती हो। अनुनासिक में अगर आप चांद बोलेंगे नाक बंद करके तो वो बोला जाएगा, बट अनुस्वार में गंगा नहीं बोला जाएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, वो है कौन सा वर्ण है जो गले के या हमारे मुंह के कौन से भाग से बोला जाता है। जैसे क जो है वो कंठ से बोला जाता है, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस तरह से। तो हमारा फर्स्ट है कंठ। कंठ मतलब गला। गले से हमारे कौन से स्वर बोले जाते हैं? तो वो है अ आ जो है वो हमारे कंठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है तालु में हमारे आगे छोटी ई, बड़ी ई। नेक्स्ट है मूर्धा में री आ गया आपका। और जो दंत है ना आपका, दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है, ये बात हम हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है ओष्ठ। तो ओष्ठ से हमारे स्वर बोले जाएंगे ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये भी आपका अ भी हो गया, आ भी आ गया, छोटी ई भी आ गई, बड़ी ई भी आ गई, ऊ भी हो गया, बड़ा ऊ भी हो गया और री भी हो गया। अब आपके बाकी स्वर बचे ए, ओ, औ। तो जो स्वर है ये होते हैं संयुक्त वर्ण। इनको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। हम इनको संयुक्त वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो वर्ण है ये 2 वर्णों के मिलने से बनते हैं। जैसे ए है तो ए बनता है आपका अ और छोटी ई को मिला के, तो इसका उच्चारण स्थान है, जैसे अ है तो वो अ कंठ से बोला जाता है और ई है वो तालु से, तो ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। उसी तरह है ए, तो ए जो है अ और ए से मिलकर बनता है और अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ए का तालु, तो ये भी हो गया कंठ तालव्य। अब नेक्स्ट है ओ और औ। ओ और औ जो है वो आपके, ओ जो है वो आपका अ और छोटे ऊ को मिलाकर बनता है ओ, और इसका ओ का जो
अ का जो प्रोनाउंस है उच्चारण स्थान है वो है कंठोष्ठ, क्योंकि अ जो है वो आपका कंठ से है और ओ जो कंठ से बोला जाता है और ऊ जो है वो ओष्ठ से बोला जाता है, तो ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। नेक्स्ट है अ जो है अ और ओ को मिलाकर बनता है। अ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया और ओ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया, तो फिर अ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। और जो अंग आह बच गए वो आपके अयोग्य होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।